पे। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, पहले इसको एक बार सुन लें, समझ लें, उसके बाद फिर बाइनोमियल की क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी थॉट ऑफ एज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस और फेलियर। जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र आए, समझ लें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह की बातें होती हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, तो ये एक प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहलाता है, और एक कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सक्सेस और फेलियर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले इसको सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में हमारे पास नॉर्मली क्या है कि मैं कहूं कि एक शख्स है जिसके घर पहुंचने के चांस 80% है, इसका मतलब ना पहुंचने के चांस कितने हैं, 20%। तो इसका मतलब जब भी आपको सवाल में जिस चीज की प्रोबेबिलिटी मालूम करने को दिया जाएगा वो कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो ये बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर में डिफरेंस ये होता है कि आपको सवाल में जिस चीज की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और रिमेनिंग यानी कि रेस्ट ऑफ जितना भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो हमने ये ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी में इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये वर्ड आ रहा है बाइनोमियल। ये जो बाय का वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है टू। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाइनोमियल इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, जिसमें दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, एक होता है सक्सेस, दूसरा होता है फेलियर। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर का जहां जिक्र होगा वो कहलाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहली बात। जी बेटा इकरा, वो सवाल जो भी आपके पास एयर मौजूद है ना, आप उसमें देख लें। शायद मैंने एयर आपको गलत बता दिया होगा, लेकिन आप सवाल को देख लें। सवाल बाकी जिसको नहीं मिल रहा, क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे शेयर कर दिया था, वो अभी दोबारा शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना। जरूरी नहीं आप अपने 10 ईयर में देखें। अच्छा जी, बाइनोमियल का मतलब नॉर्मली क्या है कि बाय से निकला है, यानी कि सक्सेस और फेलियर की हम प्रोबेबिलिटी की डिस्कशन करेंगे। एक तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, दूसरी तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा। इसी तरह से आउटकम इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सर्वे दैट इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। अब देखिए, ये तो एक डेफिनेशन है जो कि पेपर में डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन क्या है कि आपने जहन में इतना रखना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वी विल स्टडी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर जो होता है, इनको कुछ सिंबल से डिनोट भी किया जाएगा। इनको कुछ सिंबल से हम डिनोट भी करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम डिनोट करेंगे पी से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम डिनोट करेंगे क्यू से। तो सक्सेस इज डिनोटेड बाय पी एंड द फेलियर इज डिनोटेड बाय क्यू। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल का, तो फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा। फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में यानी बाइनोमियल में आपके पास क्या होगा, एक अदद फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैं आपको सामने शो कर देता हूँ ताकि हर बच्चे को वो फॉर्मूला नजर आ जाए, तो फिर वो इसमें मसाइल का शिकार नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है दिखा देता हूँ। अभी क्वेश्चन ओपन किया था, आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मेंशन है, ये रहा। ये अपने पास नोट डाउन कर लें फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन कर लें। इससे क्या होगा कि फॉर्मूला आपके पास जब मेंशन होगा पहले से, तो आपको बड़ी आसानी रहेगी। ये फॉर्मूला है हमारा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हर बच्चे को इजीली नजर आ जाए कि हाँ ये भाई ये फॉर्मूला है हमारा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह लिखना है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पी आर एक्स लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है पी आर लिखें, आप सिर्फ पी लिख सकते हैं। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगी उसको हम एक्स कहेंगे। सही है, जैसे कि यहाँ पे 4 स्मोकर्स हैं तो हमने एक्स की जगह 4 लिख दिया। अब एटलीस्ट 4 है तो उसमें हम एक्स की जगह क्या लिखेंगे, इस तरह से एक्स की जगह पे जो वैल्यूज पुट करेंगे वो बेसिकली वहां पे सवाल में गिवन होंगी। इसी तरह से ये जो लिखा हुआ है आपके पास, थोड़ा कलर इसका चेंज कर दो, मेरे ख्याल में कलर थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, आपको वाजे नहीं हो रहा होगा। देखिए ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना एन, और नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स, ये इस तरह से लिखा हुआ है। नॉर्मली आप इसको इस तरह ना भी लिखें, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, सुने, एन सी एक्स, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम। इस तरह से लिखना जरूरी नहीं होता, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। बोथ आर द सेम वेज।
अभी बाइनोमियल की पहचान ही बता रहा था कि बाइनोमियल वाले सवाल में आपके पास क्या होता है, एक तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, दूसरी तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। सही है राबिया? बेटा लाइव पर सवाल स्क्रीन पे शो हो रहा है, प्लीज उसको देखिए। अच्छा जी, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको फॉर्मूला हाईलाइट करा है कि ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में हमारे पास ये जो एन एक्स लिखा हुआ है, आप इस एन एक्स को एन सी एक्स भी लिख सकते हो। एक ही बात है, दोनों का तरीकाकार सेम है। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को इस तरह भी लिखते हैं और कॉम्बिनेशन को इस तरह भी लिखते हैं, दोनों तरीके सही हैं। लेकिन आप लोगों ने ऑलरेडी जब पढ़ा है बचपन से मैट्रिक में और इंटर में, मैट्रिक में तो खैर नहीं, इंटर में जो पढ़ा होगा, एनसीआर ही पढ़ा होगा, इसी तरह सैम्पलिंग में भी आपने एनसीएन पढ़ा है। तो यहाँ पे एनसीएक्स लिख लिएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी, आपको ये परेशानी नहीं होगी यार ये क्या चीज है। सही है बेटा? तो ये चीज है हमारे पास जो आपने नोट करनी है फॉर्मूले में। फॉर्मूला नोट करने के बाद देखें, फॉर्मूले में हमारे पास एन सी एक्स के बाद यहाँ पे पी एक्स लिखा हुआ है और क्यू एन माइनस एक्स लिखा हुआ है। पी स्टैंड फॉर, अभी बताया था, पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड क्यू स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब आप लोग यहाँ बच्चे कुछ बातों में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको ये बात का कंफ्यूजन रहती है कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर का मतलब क्या है। देखिए मिसाल के तौर पे सवाल आया कि एक पेशेंट है जिसके मर जाने के यानी कि डेथ हो जाने की, उसकी जो डेथ हो जाने की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.6। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। ये है टोटल यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है, ये याद रखना। अब आपको अगर कोई कहता है कि एक पेशेंट की डेथ हो जाने के चांसेस क्या हैं, एक पेशेंट के डेथ हो जाने के चांसेस हैं 0.6, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पेशेंट के फिर जो है वो जिंदा रहने के चांस कितने हुए, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जी बेटा एहसन शेख वेरी गुड। फेलियर और सक्सेस में डिफरेंस बता रहा हूँ। बच्चे अपने दिमाग से सोचते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारा दिमाग क्या कहता है कि यार जिंदा रहना सक्सेस है और मर जाना फेलियर है। लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या चीज है, सुने। प्रोबेबिलिटी के अंदर यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि सवाल में जो चीज लिखी हुई दे रहा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कंसीडर होगी। अगर उसने कहा हुआ है कि एक पेशेंट के मर जाने के चांस 0.6 हैं, दैट मींस दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हम लोग उसको उस जहन से नहीं सोच रहे कि जिंदा रहना मर जाना सक्सेस फेलियर है, नहीं। हम सवाल के हिसाब से सोच रहे हैं। क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी गिवन होगी उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी पी कहा जाता है, और जो चीज गिवन नहीं होती जो कि 1 में से माइनस करके निकलती है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहते हैं। ये दो बातें आपने जहन में रखनी है बस, पी और क्यू। पी स्टैंड फॉर सक्सेस एंड क्यू स्टैंड फॉर फेलियर, और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये आपके कॉन्सेप्ट जहन में रहना चाहिए। अब देखिए एक सवाल पे आ जाइए जरा, इस सवाल पे आ जाते हैं जरा। इस सवाल के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, इस सवाल को समझना है आपने। सिर्फ एक क्वेश्चन समझेंगे, इंशाल्लाह आपको आने वाले सवाल फिर समझ में आना शुरू हो जाएंगे। बेटा ये अपने पास से मैंने दिया था, जरा अपने पास से दिया था मैंने, आप एक एग्जाम्पल दी थी। आप शायद मेरे ख्याल में सुन नहीं रही हैं, तो मैंने अपने पास से एग्जाम्पल दी थी कि एक पेशेंट के जिंदा रहने के चांस या मर जाने के चांस 0.6 है, तो दूसरा रिमेनिंग कितना होगा, 1 में से माइनस करेंगे 0.4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, मैं सवाल रीड कर रहा हूँ, सवाल सुनिएगा। सवाल में यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी that a student is not a smoker is 1/4। यानी कि इस सवाल में कह रहे हैं आपसे कि एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी है जिसमें कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट है वो स्मोकर नहीं है, वो कितना चांसेस है, 1/4 यानी 1/4। 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी जो कि हमें ये बता रही है कि वो स्मोकर नहीं है। तो इसका मतलब जो चीज नहीं है वो चीज कहलाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और जो चीज मौजूद है वो चीज कहलाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सही है? तो ये दो बातें आपने सवाल में आइडेंटिटी, अगर यहाँ पे लिखा होता इज अ स्मोकर, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज अ स्मोकर इज 1/4,
दैट मीन्स ये फिर 1/4 फिर पी क्यू नहीं बल्कि क्या हो जाता, पी हो जाता। ये दो बातें बस ध्यान में रखनी। अब सवाल में हमें क्यू तो गिवन है 1/4। अब find the probability that out of 5 students selected and randoms, कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, 5। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा में हमारे पास n क्या हो गया। बेटा 1 बाय 1 मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप अगर चैट बॉक्स में कुछ कहना चाहें तो कह दें, क्योंकि बीच में से क्या वो बेटा लाइबा क्या कह रही हो, कुछ कहना चाह रही हो। अच्छा जी, सवाल को सिर्फ पढ़ना सिखा रहा हूँ, सवाल को पढ़ते हुए आप लोग जो है वो समझोगे तो आपको समझ में आएगा। सही है बेटा, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या। और प्रोबेबिलिटी वैसे भी हर किसी को समझ में नहीं आती, कुछ बच्चों के ऊपर से निकल जाती है। अब आप कोशिश करें कि उन बच्चों में से ना बने कि आपको समझ में ना आए। आवाज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज अपना हैंडसेट सीट ठीक कीजिए। जी बेटा लाइबा रमशा, अगर कोई चीज नॉट में है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है यानी कि क्यू है, और अगर वही चीज नॉट में नहीं है दैट मीन्स कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी पी है। और किसी को आवाज का मसला आ रहा है, वॉइस का इशू आ रहा है तो बताएं मुझे। लाइबा कह रही है कि उनको मसला आ रहा है आवाज का। अच्छा एमन क्या कह रही हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। अच्छा बेटा अब बात सुनिएगा जरा। नॉर्मली क्या होता है, इस बात को जरा सुनिए, इसको गौर कीजिए जरा। सही है कि आप लोग क्या समझते हैं कि मैं अभी एमन आपके सवाल पे आता हूँ। सही है, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आते हैं। जरा उनके सवालों को जवाब देता रहूंगा, एक क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होगा। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो आप कह रही हैं कि मैंने कहा था सवाल में जो वैल्यूज गिवन होती हैं, सही है, तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सही है, जो मैंने आपको बताया था अभी। लेकिन सबसे पहले जो चीज बताई है आपको मैंने, वो क्या चीज है सुने, कि पी का मतलब क्या है और क्यू का मतलब क्या है। पी का मतलब है किसी चीज के होने के चांसेस। पी का मतलब क्या है, किसी चीज के होने के चांसेस। क्यू का मतलब है किसी चीज के ना होने के चांसेस। यानी कि जिस चीज के, यानी कि किसी के जिंदा रहने के चांसेस 0.6 हैं, तो जिंदा ना रहने के चांसेस 0.4 होते हैं। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, अगर जिंदा रहने के चांसेस 0.6 हैं तो वो पी है। और अगर यानी रिमेनिंग जिंदा ना रहने के चांसेस कितने हैं उसके, वो कहलाता है 0.4। तो उसका मतलब पी का मतलब होने के चांसेस, क्यू का मतलब ना होने के चांसेस। ये दो बातें भी ध्यान में रखनी है, सिर्फ वो रट्टा नहीं मार लेना कि जो वैल्यूज मैंने कहा था गिवन है। सही है, तो दोनों बातें भी और भी ध्यान में रखनी है, इसलिए ये लिख लिया करें चीजें जो बताई जाती है ना। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास सवाल में पी मेरे पास गिवन है। अब मैं सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ। सही है, अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन को जरा देखिए। सोल्यूशन में हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पहले सबसे पहले फॉर्मूला पुट होगा। अच्छा जी, हमने क्या करा, फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूला पुट करने के बाद आपको मैंने ये बताया था, मैं साथ साथ इधर सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है पी प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब, और ये x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें सवाल में पहले क्या क्या कहा गया था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड एट रैंडम। आपने 5 स्टूडेंट टोटल सिलेक्ट किए हैं। 5 स्टूडेंट का मतलब टोटल स्टूडेंट्स n होते हैं, और जितने सिलेक्ट होते हैं उसको हम x कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला कंडीशन है वो ये है, जिसको मैंने कहा था हम c की फॉर्म में लिखेंगे। n कितना है, 5। c इस ब्रैकेट का मतलब c होता है नॉर्मली। सही है, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्म है लिखने की। और यहाँ पे x का मतलब यहाँ पे कितना है सवाल में, x का मतलब सवाल में कह रहा है 4। ये 4 क्या है, स्मोकर्स है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो चीजें आती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ px, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर।
तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी पी तो गिवन, ये तो गिवन है ही नहीं सवाल में, आपको तो ये गिवन है। तो आपने क्या करा, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखा आपने, यहाँ पे इसको लिखा 1/4, इसको आपने क्या लिखा 1/4 लिखा, और 1/4 लिखने के बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है n माइनस एक्स। n माइनस एक्स का मतलब क्या है, n हमारे पास 5 है, x मेरे पास कितना है सवाल में 4, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस, मैं लिख देता हूँ 5 माइनस 4 यानी कि n माइनस एक्स। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये 3/4 कहाँ से आया, अब सवाल ये बनता है इसको समझना है। ये बात अगर समझ में आ जाती है तो सवाल यहाँ पे खत्म हो गया आपका। अब देखें, आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चीज 1/4 हमें गिवन है, तो हमें रिमेनिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 में से माइनस करना पड़ता है। और 1 में से अगर मैं 1/4 माइनस कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी, मुझे जरा सॉल्व करके बताइए। 1 में से 1/4 माइनस करके बताएं कितना आ रहा है। 1 में से 1/4 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, देखते हैं कौन बताता है भाई कैलकुलेशन। अच्छा 0.75, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना बनेगा, एहसन शेख बताइए जरा, फ्रैक्शन में लिखेंगे। जी बेटा सबस है, पी स्टैंड फॉर सक्सेस, 3/4, वेरी गुड इकरा बेटा, शाबाश हमजा वेरी गुड, एमन वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक चीज की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो दूसरे की क्या होगी 3/4, और इन दोनों को अगर सम करेंगे तो कितना बनेगा 4/4, और 4/4 कितना होता है 1। दैट मीन्स कि हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1। ये बात याद रखनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो आपने सिंपल ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि आपको पी और क्यू में से कोई भी एक वैल्यू अगर गिवन होती है ना, तो दूसरे को 1 में से माइनस करके निकाला जाता है। 1/4 गिवन था तो दूसरा 3/4 आपने 1 में से माइनस करके निकाला, तो 1 में से 1/4 माइनस किया तो 3/4 आ गया, यानी कि ये हमारे पास पी भी कैलकुलेट हो गया। अब ये पी भी आ जाने के बाद अब सिंपल क्या करना है आपने, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, सही है बेटा। कैलकुलेटर में देखें, आप लोग को ये ऑप्शन यूज करना आता होगा 5C4, यानी कि ये वाला पहला ऑप्शन। आपके कैलकुलेटर में डिवाइड के साथ ऊपर छोटा सा सी लिखा होगा, या किसी के पास पुराने कैलकुलेटर हैं तो देखें ऊपर सेकंड लाइन में या थर्ड लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एनसीआर का ऑप्शन होगा। तो पहले कैलकुलेटर में लिखें 5, फिर लिखें सी, जिसके पास डिवाइड में एनसीआर है वो शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाएगा तो सी लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने 5C4 लिख के इज इक्वल टू दबाना है, क्या आंसर आएगा बताइए, 5 आएगा। चेक करके बताएं इधर आ रहा है। ओके हमजा शाह 5C4 5, इकरा सिद्दीकी, शेख अरसल। ओके कैलकुलेटर से आप लोगों ने करना आ गया, यानी कि 5 आ गया, ये गुड। तो एक चीज हमारे पास यहाँ से 5 कैलकुलेट हो गई। अब कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे 3/4 और उसकी होल पावर 4। ये होल पावर 4 कहाँ से आई है, ऊपर फॉर्मूले में देखिए पी के ऊपर एक्स है और सवाल में एक्स कितना है 4 है। तो आपने 3/4 की होल पावर 4 करी, कितनी वैल्यू आएगी बताएं जरा मुझे। 3/4 की होल पावर 4 करें, बताएं कितना आएगा। 3/4 होल पावर 4, इसको फ्रैक्शन में बताइएगा। 81/256 फ्रैक्शन में बताना है बेटा, पॉइंट में नहीं। बेटा लाइबा अली आप एक काम ये करें, आप जो है कैलकुलेटर को, उधर एक ऑप्शन होता है एसडी का, आप जब वो प्रेस करेंगी ना आपका आंसर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका आंसर पॉइंट में आ रहा होगा। तो काइंडली एस डी का बटन प्रेस करें तो आपका ऑप्शन वैल्यू जो है वो आपकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। जी बेटा इकरा वेरी गुड, 81/256 शाबाश, 81/256 आ जाएगा आपका। अब 81/250, जी बेटा अरीशा वेरी गुड शाबाश, 81/256 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ये 81/256 है। उसके बाद 1/4 की होल पावर 1 तो 1/4 ही होती है, आपको पता है किसी चीज की पावर 1/4 की अगर मैं पावर 1 करूंगा तो आपका आंसर 1/4 ही रहेगा। तो इससे ये हुआ कि हमारे पास ये फॉर्मूले वाले जो मसाइल थे वो तो हमारे रिजॉल्व हो गए और हम यहाँ तक आ चुके।
और अब हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, ऑलमोस्ट यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। सेकेंड लास्ट ये वाला ये हिस्सा हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर में आपने सोल्यूशन करना है। 5 ऊपर लिखा हुआ है, 5 को मल्टीप्लाई करें 81 से और मल्टीप्लाई करें 1 से, जो भी वैल्यू आए वो लिखें। और नीचे कौन कौन है, नीचे 256 है और 4 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और 256 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। ये ओवरऑल सॉल्व करने के बाद बताएं मुझे आपका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी देखिए जरा करके बताइए कितना आ रहा है। ऊपर है 5 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपका आंसर 405 डिवाइड बाय 1024 आ रहा है। अगर पॉइंट में देखें इसको, शेख हर्सल, अगर इसको आप एस डी प्रेस कर दें तो आपका आंसर 0.3955 आ जाएगा। ओके सना सोहेल, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो अराउंड आपका आंसर ये आ गया है 0.3955। ये आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। देखिए अभी समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मसला आ रहा है, लेकिन जब समझ जाएंगे ना तो यकीन करें आप सेकेंडों में सवाल को सॉल्व करेंगे और आपके लिए सवाल इंतहाई आसान हो जाएगा। मुश्किल कब तक है, जब तक कि समझ में नहीं आता। तो इसमें क्या है कि अगले पार्ट में आ जाइए। अब अगले पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, मैं आपको अगला पार्ट ओपन कर रहा हूँ, पहले अगला पार्ट पढ़ लें एक बार। यहाँ पे अगले पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि 4, पहले में तो 4 स्मोकर्स है, अब वो कह रहे हैं एटलीस्ट 4 आर स्मोकर। अब सिर्फ 4 स्मोकर्स की बात नहीं कर रहा, अब वो कह रहे हैं एटलीस्ट 4 आर स्मोकर्स। अब 4 एटलीस्ट स्मोकर्स में तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एटलीस्ट, ये बताएं टोटल कितने स्मोकर है हमारे पास सवाल में, टोटल कितने हैं, 5 है। टोटल कितने हैं, 5 है। ओके एहसन शेख मेरा, वेरी गुड बेटा। हमजा कैलकुलेटर से अभी बताया था, आप लोग बेटा टॉपिक को सुनते नहीं हो, मिस कर देते हो। अब बोल रहे हो आप 5C4, ये 4 कहाँ चला गया ये पूछ रहे हो। अभी बताया था कैलकुलेटर से सॉल्व किया है इसको हमने, साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप लोगों का 5C4 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। कैलकुलेटर में करके देखिए इसको, ये बेटा। और जो चीज क्लियर ना हो उसी वक्त पूछ लिया करो, टॉपिक के बाद पूछोगे तो परेशान रह जाओगे। पॉइंट में लिख सकते हैं बेटा, लाइबा पॉइंट में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पॉइंट में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं फ्रैक्शन में लिखा जाए, लेकिन फ्रैक्शन में इसलिए लिखते हैं कि आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो पॉइंट के बाद बहुत सारी होती हैं। तो देखिए अभी हम अगर पॉइंट में लिख दें तो भी गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। जी बेटा एनसीआर से करें कैलकुलेटर, जी बेटा एनसीआर से करेंगे। होल पावर फोर्स कैसे लेंगे बेटा, अभी कैलकुलेटर तो यूज करना मैं आपको नहीं सिखा सकता क्लास में। हाँ होल पावर फोर्स के थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ कि आपके पास जैसे कि 3/4 है, अगर आपका पुराना कैलकुलेटर है तो आप काइंडली क्या करें, होल पावर के लिए इस तरह काम करते हैं, 3/4 पुराने कैलकुलेटर के लिए बता रहा हूँ, और फिर होल पावर के लिए ब्रैकेट में इनको बंद किया, और एक बटन होता है कैलकुलेटर में ये कैरेट का, ये बटन प्रेस करके आप जब 4 दबाएंगे और इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपकी पावर सॉल्व हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। किसी के पास अच्छा कैलकुलेटर है तो उसके लिए तरीका कार ये होता है कि आपको एक इस तरह का बटन होता है कैलकुलेटर में, तो आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट प्रेस करके ये वाला बटन प्रेस करना है, तो ये इस तरह से ये लिखा हुआ आ जाएगा। इनके अंदर वैल्यूज लिखना है 3 और यहाँ पे लिखा 4, और होल पावर के लिए एक बटन होता है एक्स की पावर इस तरह से करके लिखी हुई होती है। ये पावर का बटन प्रेस करके 4 दबाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4 का 81/256। बेटा 120 आ रहा है, किस चीज का 120 आ रहा है राबिया, 120 किस चीज का आ रहा है, 5C4 120 कैसे आ सकता है, 5C4 आपको 120 आ ही नहीं सकता, 5C4 5 आएगा, 5 आएगा, 5C4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर है ये बात। ओके उसके बाद देखिए अगले पार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है अगले पार्ट में कि अब हमारे पास एटलीस्ट
एटलीस्ट का मतलब क्या है सुने, एटलीस्ट का मतलब प्रोबेबिलिटी में ये वर्ड बड़े तंग करते हैं, एटलीस्ट, एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्या मतलब है? ग्रेटर देन इक्वल्स। अब वहां पे उसने बोला एटलीस्ट 4 आर स्मोकर्स, यानी कि 4 और 4 से ज्यादा। तो 4 और 4 से ज्यादा स्मोकर की बात हो रही है यहाँ पे। तो 4 स्मोकर या 4 से ज्यादा। अब ये बताएं हमारे सवाल के मुताबिक 4 तो हैं, चलो 4 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 4 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने हो सकते हैं? 5। वेरी गुड, क्योंकि मैक्सिमम है ही 5। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 5 है, तो इसको ना 5 से ज्यादा तो हम बता ही नहीं सकते ना यहाँ पे। तो एटलीस्ट 4 का मतलब 4, और 4 से ज्यादा का मतलब मैक्सिमम टोटल 5 स्टूडेंट है। आपने हमेशा देखना है कि जब भी वो एटलीस्ट का वर्ड यूज करे और वो बोले कि आपको इससे ज्यादा, यानी कि 4 और 4 से ज्यादा, तो उसको मतलब आप 5 को तो क्रॉस कर नहीं सकते। इस सवाल में आपने 5 स्टूडेंट सिलेक्ट किए और आप कह रहे हो कि 10 स्टूडेंट स्मोकर है, तो कैसे कह सकते हो? आपके पास तो टोटल डेटा ही 5 का है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे जब भी एटलीस्ट वाला सवाल करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का वर्ड यूज करेंगे। एक तो ये तरीका है। और इसमें हम एटलीस्ट में जो वर्ड लिखा होता है वो भी यूज करते हैं, यानी 4 भी यूज करेंगे और 5 भी यूज करेंगे, दोनों का इस्तेमाल करेंगे और फिर उन दोनों का क्या कर लेंगे, टोटल करेंगे, तो आपका आंसर आएगा। इसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ कैसे करना है, देखिएगा। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे जरा देखें यहाँ पे। अब देखिए भाई, इसका टोटल करने का तरीका कार क्या है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे, एटलीस्ट बोला गया था 4 और 4, यानी 4 और 4 से ज्यादा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 यूज करेंगे, उसका अलग कैलकुलेशन। फिर 4 यूज करेंगे, इसकी अलग कैलकुलेशन। उसके बाद इन दोनों का क्या कर लेंगे, सम। इन दोनों का जब सम कर लेंगे तो हमारे पास ये ओवरऑल आंसर आएगा, जो कि किसका है, पी आर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। यानी कि जब प्रोबेबिलिटी हमारी एटलीस्ट 4 कहेगा, तो इस तरह से हमें क्या करना है, 4 भी करना है और 5 भी करना है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 होते तो हम 4 का भी करते, 5 का भी करते, 6 का भी करते, 7 का भी करते और 8 का भी करते, तब जाके उनका टोटल होता। अभी सिर्फ हमसे कहा गया था कि एटलीस्ट 4 का मतलब 4 और 4 से ज्यादा मैक्सिमम 5 हमारे पास स्टूडेंट है, तो हम 5 से आगे तो जा ही नहीं सकते उसूलन। तो यहाँ पे 5 के लिए हमने क्या करना है, एक्स 5 है। अब एक्स 5 हो गया, तो पहला हो गया हमारे पास 5c5। आप कैलकुलेटर में अगर 5c5 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, बताइए जरा। 5c5 कितना आएगा, करके देखें जरा। वेरी गुड बेटा सना, अक्सा वेरी गुड। 5c5 हमारे पास 1 आएगा। इसको मतलब ये तो 1 आ जाएगा बेटा। राबी आप भी करके देख लें, 5c5 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरा देखिए, 3/4 वही है जैसे पहले था, 1/4 है ही जैसे पहले था। इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स हो गया। अब क्या है, इसमें पावर्स चेंज हो जाएंगी। ऊपर यहाँ पे आता है एक्स, एक्स कितना है, 5 है, तो ये 5 आ गया। दूसरा यहाँ पे आता है n-x, n 5 था, x भी 5 था, 5 - 5 क्या हो गया, 0, तो ये 0 हो गया। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे आप कैलकुलेटर से, तो 5c5 कितना आ गया था हमारे पास। इधर सॉल्यूशन करेंगे अगर, तो देखिए इधर इसका सॉल्यूशन, 5c5 कितना हो गया, 5c5 कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4 की होल पावर 5 करें तरह कितना आता है, 3/4 की होल पावर 5 करें कितना आता है, 3/4 की होल पावर 5 करके बताएं कितना आ रहा है। 0.23 समथिंग आ रहा होगा, है ना। फ्रैक्शन में 243/1024, 243/1024। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 1/4 की पावर 0। याद रखें, किसी चीज की पावर अगर 0 होना तो वो बराबर 1 के होता है। इसको मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो बीच में 3/4 की पावर 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 243/1024 आ जाएगा।
जी बेटा लाइबा 0.237 को अगर आप एसडी प्रेस करके करेंगी तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो कि आपका कितना होगा 243/1024। डन करके देख लें। ओके यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम करेंगे x5 हो गया, अब 4 करेंगे। 4 हमने कैसे करेंगे, जैसे पीछे किया था। 4 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 के लिए देखिए हमने 5/4, 3/4 की पावर 4, 1/4 की पावर 1। पीछे ऑलरेडी हमने x4 ही सॉल्व किया था, वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब x4 x5 इन दोनों को देखने के बाद फिर हमारे पास जो वैल्यू आती है, हमने क्या करना है। अच्छा यहाँ पे सिंबल लगा लिएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सिंबल लगा लिएगा लाजमी याद से। अब क्या करेंगे हम लोग, इनका सम कर लेंगे। एक 243 है डिवाइडेड बाय 1024 प्लस दूसरा क्या है हमारे पास 405 डिवाइडेड बाय 1024। तो आपका आंसर देखिए 81/128 आ रहा है। और बेटा किसी को कोई ऐसा बच्चा जिसको आवाज ना आ रही हो, हमजा कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही, काइंडली चैट बॉक्स में बताइए। आ रही है, एहसन शेख को आ रही है। जी बेटा रबिया पॉइंट में अगर आ रहा है तो प्लीज आप एसडी का बटन प्रेस करें, एक बार एसडी का बटन प्रेस करें। ओके बेटा थैंक यू इंसिया। हमजा प्लीज आप अपने आप को जरा रीस्टार्ट करें, अपने आप को जो है वो। एसडी वाला कैलकुलेटर ना हो तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर, ए बी अपॉन सी। ए बी अपॉन सी कैलकुलेटर में आपके पास जो है वो आई थिंक थर्ड या फोर्थ लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे एस डी की जगह ए बी अपॉन सी लिखा होगा, वो बटन प्रेस करें। तो इस तरह से 81 और आपके पास 128 लिखा हुआ आ जाएगा। करके देखें जरा। कर दिया, हो गया। आया आंसर या नहीं आया? ओके बेटा सारे सारे हल हैं हमारे पास, सोल्यूशन पुराने कैलकुलेटर के भी नए कैलकुलेटर के भी, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। सही है बेटा। तो ये तो एक सवाल तो सिंपल सा ही हो गया। देखिए एक सवाल करवाने का मतलब क्या है ये वाला, कि इस तरह का एक सवाल हर साल आता है जो कि प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। अब आप एक सवाल जरा देखिए, अपने पास ओपन करिए 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7C। निकाल के देखिए जरा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा पढ़े। मैं भी ओपन कर देता हूँ। 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7C। देखिए जरा सवाल को पढ़े, इस सवाल को देखिए जरा। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इस सवाल को जरा एक बार देखें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विन अ प्राइज इज 3/4। अच्छा अब मुझे बताएं, ये जो गिवन है सवाल में 3/4, ये P है या Q है? ये बताइए अब आप। सवाल में जो प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/4, ये P है या Q है? ओके बेटा वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। ये अब हमारे पास क्या है, P है, क्योंकि यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कि एक यहाँ पे किसी शख्स के प्राइज विन करने के चांस 3/4 है। इसको मतलब ना करने के चांस कितने होंगे, 1 में से माइनस कर दें 3/4 तो क्यू आ जाएगा आपके पास। क्यू कितना आएगा आपके पास? क्यू आ जाएगा 1/4। सही है। तो क्यू आ जाने के बाद फिर क्या करना है, पी और क्यू तो आ गए। अब इस सवाल में टोटल कितने पर्सन है? 5। तो एक्स कितना हो गया? 5 हो गया। एक्स नहीं सॉरी एन, एन कितना हो गया? 5 हो गया।